जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करेंगे कि लद्दाख में हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों पर क्यों उतरे थे। पिछले दिनों लद्दाख में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इतनी ठंडी में लोग कर क्या रहे हैं। और फिर उसके बाद रिपोर्ट्स छपनी शुरू हुई। हालांकि मेन मीडिया स्ट्रीम की बात करें तो मुझे वहाँ पर बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जब मैंने आर्टिकल्स खंगालने शुरू किए तो आर्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के अनुसार हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सोनम वांगचुक का भी नाम आ रहा है। सोनम वांगचुक है कौन? ये कोई महिला नहीं है, ये एक पुरुष है। और आपने फिल्म देखी होगी थ्री इडियट। थ्री इडियट की जो फिल्म थी, उस फिल्म में जो वांगचू थे, ये वही सोनम वांगचू हैं जिनके ऊपर वो फिल्म बनी हुई थी और जिनका किरदार आमिर खान ने निभाया हुआ था। तो राज्य का दर्जा क्या है, छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग क्या है और लद्दाख में पूर्णबंद की पूरी कहानी क्या है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए पूरी बात को जानने की कोशिश करते हैं। लद्दाख के लेह जिले में राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए, छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए, नौकरियों में आरक्षण और संसदीय सीटों की मांग को लेकर विरोध की रैलियां दिखाई पड़ी। यह घटना है पिछले शनिवार की, यानी कि आज से 2-4 दिन पहले की, ठीक है। तो लद्दाख के लेह जिले में बड़े पैमाने पर विरोध रैलियां देखी गई। हम आपको आगे बताएंगे कि लद्दाख में कितने जिले हैं, क्या क्या वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। क्योंकि स्थानीय लोगों ने अपनी 4 मांगों, यानी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले, लद्दाख को आदिवासी दर्जा देते हुए संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की बात की गई है। तो संविधान की छठी अनुसूची क्या है, उसकी हम बात कर लेते हैं। जब हम छठी अनुसूची की बात करते हैं तो छठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। छठी अनुसूची का विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। बारदोली कमेटी की सिफारिशों पर संविधान में इस अनुसूची को जगह दी गई है। छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। राज्य के भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे इन जिलों की सीमा घटा बढ़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अगर किसी जिले में अलग अलग जनजातियां हैं जो कई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाए जा सकते हैं। हर स्वायत्त जिले में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का प्रावधान है। एडीसी इसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो अलग अलग जनजातियां हैं, उन जनजातियों के अलग अलग जिले बनाए जा सकते हैं। ये मतलब विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अधिकतम 5 साल के कार्यकाल वाली एडीसी में 30 सदस्य हो सकते हैं। इस काउंसिल को भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और नगर स्तर की पुलिसिंग, विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज, खनन आदि से जुड़े कानून नियम बनाने के हक प्रदान हो जाते हैं या प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में केवल असम की बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अपवाद है, जिसके 40 से ज़्यादा सदस्य हैं और 39 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। छठी अनुसूची कहाँ कहाँ लागू होती है? तो राज्य में ऑटोनॉमस काउंसिल में, ठीक है, असम, दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, मेघालय, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, गारो पहाड़ी, मिजोरम चकमा, लाई, मारा, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र। तो ये संविधान की छठी अनुसूचियों के अंतर्गत यहाँ पर कार्य हुए हैं। लद्दाख भी इन्हीं चीज़ों के लिए काम कर रहा है और इन्हीं चीज़ों के ऊपर ये अपना प्रदर्शन लगातार करते आ रहा है। वर्तमान यानी कि 2024 से वहाँ क्या हो रहा है, उससे पहले हम 2019 से कुछ बातें जान लेते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। बात करते हैं सितंबर 2019 के। सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की। कहा कि नए केंद्र शासित प्रदेश की 97% से ज़्यादा आबादी जनजाति है। वहाँ देश के दूसरे हिस्सों से जमीन खरीदने, अधिग्रहण पर पाबंदी है। अलग सांस्कृतिक विरासत है जिसे संरक्षण की जरूरत है। अभी तक छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर से इतर किसी इलाके को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि मणिपुर, जहाँ कुछ इलाकों में जनजातियों की बहुलता है, वहाँ की ऑटोनॉमस काउंसिल भी छठे शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूरे जनजातीय राज्य है, को भी छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने दिसंबर 2021 में द इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करना मुश्किल होगा। संविधान बेहद स्पष्ट है,
छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के लिए ही है। देश के बाकी हिस्सों के जनजातीय इलाकों के लिए 5वीं अनुसूची है। हालांकि अगर सरकार चाहे तो संविधान में इस आशय का संशोधन प्रस्ताव ला सकती है। अभी तक इस बारे में सरकार रुख उतना सकारात्मक नहीं बना पा रही है, ना ही इसका रुख सकारात्मक है। लद्दाख को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। उसके बाद से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ चुकी है। जाने माने शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इसी मांग के साथ अनशन पर बैठे रहते हैं। हम बात करते हैं उस समय की जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। उस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी यही मांग दोहराई थी। उसी समय लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी कि LAHDC के नतीजों में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और परिषद में विपक्ष के नेता टी नामग्याल ने उस समय कहा था कि लद्दाख के लोग क्षेत्र में रोजगार, भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए संविधान की छठी अनुसूची को लागू कराना चाहते हैं और पिछले सालों से लद्दाख में 4 अहम मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन हुए हैं। लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत अधिकार प्रमुख मांग है। उस समय 2019-20 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ बीजेपी से सांसद जामयांग नामग्याल भी दिसंबर 2021 में यही डिमांड कर चुके हैं। मतलब बीजेपी से लेकर कांग्रेस और लोकल लेवल पर इसे लेकर एक मत दिखता है। फिर लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया गया? आखिर छठी अनुसूची में ऐसा क्या है जो मांग इतनी पुरजोर तरीके से हो रही है? तो वो चीज़ें हमने आपको बताई कि जो इसमें एक अधिकारी के द्वारा बताया गया कि ये जो छठी अनुसूची है ये पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बनाया गया है। अब हम वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं जो लद्दाख में मांग उठी है। लद्दाख में मांग उठाते हुए इस क्षेत्र में बद्ध का आह्वान लेह एपेक्स बॉडी यानी कि LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA ने किया था, जिसने 23 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत राज्यों को यानी कि लद्दाख को दर्जा देने की मांग की गई थी। प्रतिनिधियों ने लद्दाख को राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए एक विधेयक का मसौदा भी प्रस्तुत किया था। यानी कि इनको भी पता है कि ये ऐसे नहीं मांग पूरी होगी जब तक संविधान में बदलाव नहीं किए जाएंगे। ANI से बात करते हुए लेह के एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कानूनी सलाहकार हाजी गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा था, जब से लद्दाख UT बना है एपेक्स बॉडी और KDA की 4 सूत्रीय एजेंडे पर मांग रही है। सभी हमारी शक्तियां जो जन केंद्रित थी कमजोर हो गई हैं। उन्होंने कहा, जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तो विधानसभा में हमारे 4 सदस्य थे और विधान परिषद में 2 सदस्य थे। अब विधानसभा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहता है। यह तब हुआ है जब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति लद्दाख के 2 क्षेत्रों लेह और कारगिल का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रही हैं। मंत्रालय ने 4 दिसंबर को अपनी आखिरी बैठक के दौरान दोनों निकायों से लिखित रूप में मांगों की एक सूची मांगी थी, यानी कि सरकार भी इसमें पहल कर रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किया जा रहा है, लेकिन उन प्रावधानों को लद्दाख तक नहीं बढ़ाया जा रहा है जो केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग में मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे राज्यों की मिसालों का जिक्र करते हुए ज्ञापन में बताया गया है कि ये राज्य भी भारत के संविधान की छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 के तहत संरक्षित है। छठी अनुसूची की स्थिति की मांग उठाते हुए ज्ञापन में बताया गया कि वहाँ पे कई तमाम प्रकार की जनजातियां हैं, जिनमें चांगपा, मोम, पुरिंगा आदि, ड्रोकपा, बेड़ा, बोट यानी कि कई सारी बहुत सारी जनजातियां हैं जिनका इसमें जिक्र किया गया है। और जैसे आदिवासी समुदाय लद्दाख में आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। इसने लद्दाख लोक सेवा आयोग की मांग भी की है, जिसमें कहा गया है कि लद्दाख के छात्रों के लिए राजपत्रित पदों के अवसर सीमित हो गए हैं, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान वहां पर नहीं है। जो ज्ञापन दिया गया है उस ज्ञापन में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए एक मसौदा विधेयक भी है, जिसमें क्षेत्र से 2 सांसदों, लेह और कारगिल से 1-1 का प्रावधान शामिल है। और कहा गया है कि उन्हें उम्मीदें हैं
कि राज्य को भी एक सीट मिलेगी। सिक्किम जैसे राज्यों की तर्ज पर राज्यसभा जब अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया गया तो लद्दाख को बिना विधायिका के केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। और इसी के बाद से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और लगातार कुछ समय के अंतराल के बाद हमेशा चलता रहता है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि वर्तमान में लद्दाख में क्या चल रहा है और लद्दाख की मांग क्या है, जिससे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं वहाँ के लोग। और इसमें भाजपा हो, कांग्रेस हो या वहाँ की अपनी लोकल बॉडी पार्टी हो, सभी का एक मत है। लेकिन अड़चने संविधान में संशोधन करना होगा और उसी संशोधन के लिए इंतजार और आंदोलन हो रहा है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।